हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जैनेंद्र की बाजार दर्शन का सारांश देखेंगे। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें उन्होंने उपभोक्तावाद व बाजारवाद के बारे में खुलकर अपने दिल की बात रखी है। लेखक कहते हैं कि बाजार का आकर्षण ही ऐसा है कि व्यक्ति अपना संयम खो देता है और गैर जरूरी चीज़ों को भी खरीद लेता है, भले ही बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने बाजार की चकाचौंध से आकर्षित होकर गैर जरूरी चीज़ें खरीद ली है। लेखक कहते हैं कि उपभोक्तावाद व बाजारवाद की संस्कृति जिस तरह हर रोज़ फल फूल रही है और उसने जिस तरह से लोगों के बीच अपनी ज़बरदस्त पकड़ बनाई है, वह समाज व व्यक्ति दोनों के लिए अच्छा नहीं है। लेखक कहते हैं कि बाजार की सार्थकता इसी में है कि वह लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराए और लोग भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बाजार से सामान खरीदें। अपनी इस बात को वो अपने दो मित्रों और एक पड़ोसी का उदाहरण समझाते हैं। निबंध की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि उनके एक मित्र जो अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़रूरत का सामान लेने बाजार गए, लेकिन बाजार पहुंचकर उन्होंने इतना गैर ज़रूरी सामान खरीद लिया कि उनके पास घर वापस आने के लिए रेल का टिकट खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इस घटना पर वो अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि पैसा ही पावर है, क्योंकि आज पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेखक कहते हैं कि पैसे में परचेजिंग पावर है और कुछ लोग परचेजिंग पावर के हिसाब से ही सामान खरीदते हैं, यानी जेब में जितना अधिक पैसा उतना ही अधिक सामान की खरीदारी, फिर चाहे वो सामान उनकी ज़रूरत का हो या न हो। ये लोग इसी पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के महत्व को समझते हैं। वे अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी बुद्धि और संयम से जोड़े हुए पैसे को खर्च करने के बजाय सहेज कर रखने में ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेखक ने जब अपने मित्र से पूछा कि इतना सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने जवाब दिया कि बाजार तो शैतान का जाल है, जहां सामान को कुछ इस तरह रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। लेखक कहते हैं कि बाजार सबको मूक आमंत्रित करता है, उसका तो काम है ग्राहकों को आकर्षित करना। बाजार में खड़ा व्यक्ति आकर्षित तरीके से रखे हुए सामान को देखता है तो फिर उसके मन में उस सामान को लेने की तीव्र इच्छा हो जाती है, और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है तो बाजार की गिरफ्त में आ ही जाएगा। एक और मित्र का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि उनके एक और मित्र जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाकर बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट आए। जब उन्होंने अपने मित्र से बाजार से खाली हाथ लौट आने का कारण पूछा तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में मुझे सभी वस्तुओं को लेने का मन कर रहा था, लेकिन अगर मैं थोड़ा ले लेता तो बाकी छूट जाता, और मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेखक कहते हैं कि जब पता न हो कि तुम्हें क्या लेना है तो सभी वस्तुएं तुम्हें आकर्षित करेंगी, जिसका परिणाम बुरा ही होगा। लेखक आगे कहते हैं कि बाजार के जादू से कैसे बचा जाए। बाजार में एक जादू है जो आँखों के रास्ते काम करता है। अगर मन खाली हो तो बाजार जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आंखें बंद भी कर लेते हैं तो तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। मगर हमें अपने मन पर खुद ही नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है तो बाजार उसे आकर्षित करेगा और फिर व्यक्ति बिना सोचे विचारे सामान खरीदने लगेगा। बाजार के जादू से बचने के लिए व्यक्ति के भीतर आत्मिक संतोष, आत्मनियंत्रण होना आवश्यक है, इससे वह किसी लालच में न पड़े। लेखक अपने एक पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगत नाम के एक व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से चूरन बेच रहे हैं, 10 वर्षों से लेखक भी हैं उन्हें चूरन बेचते हुए देख रहे हैं।
लेखक कहते हैं कि भगत रोज चूरन बेचने जाते हैं। वे उतना ही चूरन बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई होने के बाद वो बिना किसी लालच के बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट देते हैं और वो चाहते तो और भी पैसे कमा सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करते। लेखक आगे बताते हैं कि वह भगत बाजार जाते हैं तो उसे सीधे पंसारी की दुकान पर ही जाते हैं, जहां उनकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। वो वहां से अपना सामान लेकर सीधे घर आ जाते हैं। यही उनकी दिनचर्या है। इसके अलावा वो न तो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते हैं, न गैर ज़रूरी सामान खरीदने। वो लेखक कहते हैं कि हम उनसे सबक लेकर बाजार के जादू से बच सकते हैं, क्योंकि गैर ज़रूरी सामान खरीदकर व्यक्ति ना तो खुद फ़ायदा उठा रहा है, ना ही बाजार को ही सार्थकता दे रहा है। बाजार की सार्थकता भी तभी है जब व्यक्ति केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को मौन निमंत्रण देता है, अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, न ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश होता है। फिर ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध सद्भावना का न होकर केवल लाभ हानि तक ही सीमित रहता है। सद्भाव से ही हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है।